सच सुनना चाहते हो? इस वक्त दुनिया के दो तरह के लोग हैं। एक वो जो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं और दूसरे वो जिनके पीछे पैसा खुद भागता है। फर्क सिर्फ सोच का है। अमीर बनने के लिए तुम्हें कोई जादुई फॉर्मूला, लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए वो 7 सोचने के तरीके जो अमीर लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। ये वो सोच है जो तुम्हें खाली जेब से करोड़ों तक ले जा सकती है, बशर्ते तुम इसे अपनाने की हिम्मत रखो। लेकिन चेतावनी है, ये बातें सुनने में आसान है, करने में नहीं। ये तुम्हें चैलेंज करेंगी, तुम्हें बदलने पर मजबूर करेंगी और तुम्हारी पुरानी आदतें तोड़ देंगी। और अगर तुमने इन 7 बातों को समझ लिया तो अगली बार जब तुम अपनी जेब में नोट देखोगे, तुम्हारा दिमाग उसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचेगा और तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। तो चलो, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं वो सफर जो गरीब की सोच से शुरू होता है और अमीर की जिंदगी पर खत्म। पॉइंट नंबर 1, अमीर लोग पैसे से नहीं, वैल्यू से सोचते हैं। गरीब आदमी सुबह उठकर सबसे पहले ये सोचता है, आज मुझे कितने पैसे कमाने हैं। लेकिन अमीर आदमी सुबह उठकर सबसे पहले सोचता है, आज मैं कितनी वैल्यू बना सकता हूं। क्योंकि अमीर जानते हैं पैसा वैल्यू का साइड इफेक्ट है। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा थके रहोगे, हमेशा और ज्यादा चाहोगे और फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम लोगों के लिए वैल्यू बनाओगे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करोगे, तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। दुनिया का हर बड़ा बिजनेस एक समस्या का हल है। व्हाट्सएप ने लोगों को सस्ता और आसान कम्युनिकेशन दिया, अरबों डॉलर का साम्राज्य बन गया। उबर ने सिर्फ एक बटन से गाड़ी बुलाने की सुविधा दी और ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया बदल दी। वैल्यू बनाना मतलब क्या? वैल्यू बनाना मतलब किसी का समय बचाना, किसी का पैसा बचाना, किसी की मेहनत कम करना या किसी का दर्द खत्म करना। सोचो, कोई स्टूडेंट है जो गणित से डरता है। अगर तुम उसे आसान तरीके से मैथ सिखा दो तो ये भी वैल्यू है। कोई किसान है जिसे अपनी फसल बेचने में मुश्किल होती है। अगर तुम उसके लिए सही मार्केट जोड़ दो तो ये भी वैल्यू है। अमीर लोग ये नहीं सोचते कि मैं इससे क्या कमा सकता हूं, वो सोचते हैं मैं इससे उसे क्या दे सकता हूं। और यही सोच उनकी जेब भर देती है। याद रखो, पैसा एक नतीजा है, कारण नहीं। अगर तुम कारण पर काम करोगे, नतीजा अपने आप आएगा और वो कारण है वैल्यू। पॉइंट नंबर 2, अमीर लोग सिस्टम से कमाते हैं, मेहनत से नहीं। गरीब आदमी अपनी मेहनत बेचता है, अमीर आदमी अपनी मेहनत से एक सिस्टम बनाता है और फिर सिस्टम उसके लिए मेहनत करता है। ये फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। सोचो, अगर तुम रोज 10 घंटे काम करते हो तो तुम्हारी कमाई सिर्फ उन्हीं 10 घंटों तक सीमित है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारे सोते समय, घूमते समय, छुट्टी पर रहते समय भी चलता है, तो तुम्हारी कमाई की कोई सीमा नहीं है। अमीर लोग ये समझ चुके हैं, तुम्हारा समय लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड काम कर सकता है। ये सिस्टम क्या हो सकता है? एक बिजनेस जो कर्मचारियों और मशीनों के जरिए चलता है, एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन स्टोर जो 24 घंटे सेल करता है, शेयर मार्केट या रियल एस्टेट से मिलने वाला पैसिव इनकम, एक डिजिटल प्रोडक्ट जो एक बार बना और लाखों बार बिक सकता है। उदाहरण देखो, जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाया। शुरू में उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो हर सेकंड अरबों डॉलर का व्यापार करता है, चाहे वो छुट्टी पर हों या सो रहे हों। वहीं दूसरी तरफ एक दुकान वाला रोज 12 घंटे अपनी दुकान खोलता है और अगर वो बीमार हो गया या छुट्टी ली तो उसकी कमाई रुक जाती है। फर्क सिर्फ सोच में है। गरीब सोचता है मेहनत एक कमाई, अमीर सोचता है सिस्टम एक कमाई। याद रखो, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उसे एक सिस्टम में बदलना और जरूरी है। मेहनत तुम्हें खाना खिला सकती है, लेकिन सिस्टम तुम्हें आजादी देगा, दौलत देगा और वो लाइफस्टाइल देगा जो तुम सपनों में देखते हो। इसलिए आज से मेहनत मत छोड़ो, लेकिन मेहनत को गुणा करो सिस्टम बनाकर, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे स्मार्ट तरीका है कि तुम्हारे बजाय तुम्हारा सिस्टम काम करे। पॉइंट नंबर 3, अमीर लोग रिस्क को दुश्मन नहीं, दोस्त मानते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क से भागते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं बिना रिस्क कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं आता। फर्क सिर्फ इतना है कि आम लोग ब्लाइंड रिस्क लेते हैं या रिस्क से डर कर कुछ करते ही नहीं, और अमीर लोग लेते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क से डरने का मतलब है मौके को खो देना। देखो, अगर तुम पानी में कूदने से डरोगे तो तैरना कभी नहीं सीख पाओगे। अगर तुम बिजनेस शुरू करने से डरोगे
तो कभी अपना मालिक नहीं बन पाओगे। अमीर लोग रिस्क को दुश्मन की तरह नहीं देखते, वो उसे एक टीचर की तरह मानते हैं। हर रिस्क उन्हें दो चीजें देता है। 8 जीत तो पैसा और सफलता, 2 हार तो अनुभव और सीख, जो अगली बार उन्हें और स्मार्ट बनाती है। रिस्क लेने से पहले अमीर लोग 3 चीजें करते हैं। रिसर्च करते हैं, बाजार और मौके को समझते हैं, बैकअप प्लान बनाते हैं और फिर तेजी से एक्शन लेते हैं। देखो इलॉन मस्क को, उन्होंने स्पेसएक्स में अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। 3 रॉकेट फेल हुए, चौथे में सब कुछ लगा दिया और चौथा लॉन्च सफल हुआ। अगर वो चौथे लॉन्च से डर जाते तो आज स्पेसएक्स जैसी कंपनी अस्तित्व में ही नहीं होती। याद रखो, रिस्क लेना मतलब जुआ खेलना नहीं है। रिस्क लेना मतलब है मैंने तैयारी कर ली है, अब मैं कदम बढ़ा रहा हूं। तो गरीब लोग कहते हैं अगर हार गए तो, अमीर लोग कहते हैं अगर जीत गए तो, और यही सोच उनकी दुनिया बदल देती है। इसलिए आज से रिस्क से भागना बंद करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो और सोचो, ये मुझे तोड़ सकता है या बना सकता है। और अमीर लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। पॉइंट नंबर 4, अमीर लोग पैसों को कर्मचारी बनाते हैं। ज्यादातर लोग पैसे को खर्च करने का साधन मानते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को एक कर्मचारी की तरह मानते हैं। गरीब आदमी पैसे को हाथ में आते ही उड़ाता है। नया मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, महंगी पार्टियां और महीने के आखिर में फिर से खाली जेब। लेकिन अमीर आदमी जानता है पैसा अगर सो रहा है तो वो आलसी है, और आलसी कर्मचारी किसी काम का नहीं होता। वो हर नोट को काम पर लगाता है। बिजनेस में इन्वेस्ट करके, रियल एस्टेट खरीदकर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स में लगाकर, या किसी आइडिया को फंड देकर, और ये पैसा फिर उसके लिए और पैसा लाता है, जैसे कर्मचारी अपने मालिक के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसों को खर्च नहीं करते, वो उन्हें लगाते हैं। और फर्क बहुत बड़ा है। खर्च किया पैसा वापस नहीं आता, लेकिन लगाया हुआ पैसा वापसी में और ज्यादा लेकर आता है। सोचो, अगर तुम RS 10,000 किसी पार्टी में उड़ा देते हो तो अगले दिन कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर वही RS 10,000 तुमने किसी स्किल सीखने, बिजनेस शुरू करने या इन्वेस्टमेंट में लगाया, तो वो अगले साल RS 20,000, RS 30,000, RS 50,000 बन सकता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर तुम सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखते तो तुम मरते दम तक काम करते रहोगे। अमीर लोग यही करते हैं, वो अपना पैसा इस तरह लगाते हैं कि वो उनके सोते समय भी काम करे। गरीब आदमी सोचता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अमीर आदमी सोचता है, मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मुझे इन्वेस्ट करना ही होगा। न यही सोच जेब खाली से जेब भारी का सफर तय कराती है। याद रखो, अगर तुम पैसे के मालिक बनना चाहते हो तो उसे अपना गुलाम बनाओ, और एक बार पैसा तुम्हारे लिए काम करने लग गया तो फिर तुम्हें किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5, अमीर लोग समय को पैसे से ऊपर रखते हैं। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। यही वजह है कि अमीर लोग समय को पैसे से कहीं ज्यादा कीमती मानते हैं। गरीब आदमी सोचता है, मैं समय दे दूंगा, बदले में पैसा आ जाएगा। या अमीर आदमी सोचता है, मैं पैसा दूंगा ताकि मेरा समय बच जाए। और यही वजह है कि अमीर लोग अपने काम को डेलीगेट करते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, ऑटोमेशन पर खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो काम मशीन या कोई और कर सकता है उसमें अपना समय क्यों लगाना। देखो, अगर तुम्हारे पास आज RS 10,000 है और तुम उसे खो देते हो तो तुम दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास आज का 1 घंटा है और वो चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। अमीर लोग अपने समय को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे सोने को तिजोरी में रखते हैं। वो बेकार मीटिंग्स में नहीं बैठते, बेवजह स्क्रॉल नहीं करते, और हर दिन के घंटे उन कामों में लगाते हैं जो उनकी नेटवर्थ और वैल्यू बढ़ाते हैं। बिल गेट्स से पूछा गया, आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है? तो उन्होंने कहा, टाइम, क्योंकि मैं किसी को भी चेक लिख सकता हूं, लेकिन मैं किसी को भी 1 घंटा नहीं दे सकता। तो सोचो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी पैसे की नहीं बल्कि समय की है। और अगर तुमने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, तुम उसे जीने का समय ही नहीं पा सकोगे। याद रखो, पैसा कमाने के लिए समय मत बेचो, समय खरीदने के लिए पैसा कमाओ। पॉइंट नंबर 6, अमीर लोग लर्निंग में खर्च करते हैं, लग्जरी में नहीं। गरीब आदमी जब थोड़ा पैसा कमाता है तो सबसे पहले लग्जरी में लगाता है। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी,
लेकिन अमीर आदमी जब पैसा कमाता है तो सबसे पहले लर्निंग में लगाता है। किताबें, कोर्स, मेंटोर, स्किल्स और नए एक्सपीरियंस। फर्क ये है कि लग्जरी आज तुम्हें खुश करेगी, लेकिन लर्निंग तुम्हें पूरी जिंदगी अमीर बनाएगी। याद रखो, तुम्हारी कमाई का स्तर कभी तुम्हारी स्किल्स से ऊपर नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी स्किल्स RS 50,000 की हैं, तो तुम्हारी कमाई RS 50,000 के आसपास अटकेगी। और अगर तुम्हारी स्किल्स करोड़ों की वैल्यू देती हैं, तो तुम्हारी कमाई भी करोड़ों में होगी। अमीर लोग जानते हैं, पहले खुद को अपग्रेड करो, फिर दुनिया खुद तुम्हें अपग्रेड कर देगी। तो स्टीव जॉब्स से लेकर इलॉन मस्क तक हर सफल इंसान की एक आदत है, वो लगातार सीखते रहते हैं। इलॉन मस्क ने रॉकेट बनाने की ट्रेनिंग किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ली। उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट्स से मिले, सवाल पूछे और खुद सीखते गए। वहीं ज्यादातर लोग जब थोड़े पैसे कमाने लगते हैं तो वो सीखना बंद कर देते हैं और यहीं से उनका ग्रोथ रुक जाता है। अमीर लोग लग्जरी को डिले करते हैं। वो पहले स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि कल उनकी लग्जरी उन्हें बिना किसी डर और दबाव के मिल सके। सोचो, अगर तुम्हारे पास अभी RS 20,000 हैं और तुम उसे महंगे कपड़ों में उड़ा दोगे तो 6 महीने बाद वो कपड़े पुराने हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम वही RS 20,000 किसी कोर्स या बिजनेस स्किल में लगाओगे तो अगले साल वही स्किल तुम्हें RS 2 लाख कमा कर दे सकती है। अमीर लोग जानते हैं, तुम जितना अपने दिमाग में इन्वेस्ट करते हो उतना ही तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे पास पैसा आए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे खर्च कर रहा हूं या खुद में इन्वेस्ट कर रहा हूं? वही पॉइंट नंबर 7, अमीर लोग दीर्घकालिक सोच रखते हैं। गरीब आदमी सोचता है मुझे अभी चाहिए, अमीर आदमी सोचता है मुझे सही समय पर सही मात्रा में चाहिए। ये अमीर लोग जानते हैं, असली खेल मैराथन का है, 100 मीटर रेस का नहीं। ज्यादातर लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं। वो बीज बोते हैं और अगले दिन गड्ढा खोद कर देखते हैं कि पेड़ क्यों नहीं उगा। लेकिन अमीर लोग समझते हैं, सफलता के बीज को वक्त, मेहनत और धैर्य चाहिए। जेफ बेजोस ने अमेज़न को सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर शुरू किया था, लेकिन उनकी सोच किताब बेचने तक सीमित नहीं थी। वो जानते थे कि एक दिन अमेज़न हर चीज बेचने वाला प्लेटफॉर्म बनेगा। उन्होंने मुनाफा निकालने में सालों लगाए, सिर्फ बिजनेस को बड़ा करने के लिए। गरीब आदमी 1 साल में अमीर बनना चाहता है, अमीर आदमी 10 साल की प्लानिंग करता है ताकि अगले 50 साल के लिए उसका साम्राज्य खड़ा हो सके। दीर्घकालिक सोच का मतलब है आज सही फैसले लेना, चाहे उसका फायदा कल मिले या सालों बाद। अमीर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं, चाहे वो पैसा हो, स्किल्स हो या रिश्ते। हर दिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो और देखो कैसे सालों में वो विशाल बन जाता है। गरीब लोग कहते हैं मैं इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन अमीर लोग कहते हैं सही चीज के लिए इंतजार सबसे अच्छा निवेश है। याद रखो, जल्दी अमीर बनने का सपना जल्दी टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे अमीर बनने की योजना पीढ़ियों तक चलती है। इसलिए सोचो 5 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो और फिर आज से वैसा हर कदम उठाओ, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि अमीर लोग जानते हैं आज का सही बीज कल का सही जंगल बनाता है। अब सवाल ये नहीं है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, सवाल ये है क्या तुम वैसे सोचने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो आज से अपनी सोच बदलो, अपने कदम बदलो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे लिए बदलती है। क्योंकि याद रखो, पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स यू।